नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज है 5 जून 2021। तो आज की करंट अफेयर की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है आज का मोटिवेशनल कोट। आज का पहला क्वेश्चन है, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह अग्निशमकों के बलिदान और बहादुरी के कारण मनाया जाता है। अग्निशमकों के कारण ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका जारी किया है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा संस्करण जारी किया है। इसका पहला संस्करण जारी 2018 में किया गया था। इस इंडेक्स का पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था और 2021 में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अंदर केरल टॉप पर है। केरल 75 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन किया है बिहार ने। बिहार 52 अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है, लास्ट में है। इसमें सेकंड और थर्ड कौन है? सेकंड है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और थर्ड है तमिलनाडु, तमिलनाडु। यह इंडेक्स 16 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। 16 सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्यों के आधार पर 16 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के सबसे पुराने किस अर्धसैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। भारत के सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल। असम राइफल्स, असम राइफल्स का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1935 में। 1935 में जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम कछार लेबी, कछार लेबी। 1935 में इसका गठन कछार लेबी के नाम से हुआ था और 1971 में इसका नाम चेंज हो गया और असम राइफल्स बन गया। 1971 में इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए एमओसी को मंजूरी दे दी है? तो वो हुए थे जापान के बीच। अब बात जापान की है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के पीएम है योशिहिडे सुगा। आप सिर्फ सुगा याद रखें, सुगा। इनका पूरा नाम है योशिहिडे सुगा। जापान की मुद्रा है येन, येन। येन।
और जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जैसे हमारी संसद को संसद कहते हैं, अमेरिका की कांग्रेस कहते हैं डाइट। अमेरिका में क्या कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस, और हमारे भारत में संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने। बिहार की राजधानी है पटना। राजधानी है पटना, और पटना ही बिहार का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। फागू चौहान। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और बिहार की डिप्टी सीएम है रेणु देवी। ये कुछ राज्यों के डिप्टी सीएम हैं, जैसे बिहार के हो गए, हरियाणा के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए। आजकल ये पेपर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें भी याद किया करें, डिप्टी सीएम को भी। और बिहार के अंदर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीट है बिहार के अंदर 75, और लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, और विधानसभा की सीट है 243। ये रहा मैप में बिहार। बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो वो की है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की हाई कोर्ट है मद्रास में। हाई कोर्ट है मद्रास में। तमिलनाडु, ये रहा मैप में तमिलनाडु, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, और विधानसभा सीट है 235। विधानसभा सीट 235। तमिलनाडु के अंदर गोविंडई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, और अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसहाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसहाक हरजोग बने हैं ऑप्शन नंबर सी इजराइल के नए राष्ट्रपति। इजराइल हाल फिलहाल में बहुत ही खबरों में था। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी यरूशलेम सिर्फ अमेरिका मानता है, यरूशलेम। और हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग अभी भी तेल अबीब मानते हैं, तेल अबीब, तेल अबीब। इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति ये होएंगे, नए राष्ट्रपति बने हैं जो इसहाक हरजोग। और इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई शकेल, इजरायली नई शकेल। ये रहा मैप में इजराइल, और ये है इजराइल का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त प्रतियोगिता की घोषणा की है? कोरोना मुक्त प्रतियोगिता की घोषणा की है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। अगर क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा पूछ ले तो वो है दिल्ली, लेकिन जनसंख्या में और वैसे सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से विश्व में ऐसे 11 ही देश हैं जिनकी संख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। और महाराष्ट्र की स्थापना मराठी भाषाई लोगों की मांग पर हुई, मराठी भाषाई लोगों की मांग पर हुई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार। अजीत पवार। मैंने आपको बताया डिप्टी सीएम आपको याद करने हैं, तो एक तो महाराष्ट्र के हो गए अजीत पवार, बिहार के हो गए रेणु देवी, और हरियाणा के हो गए दुष्यंत चौटाला। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान स्टार्ट किया। महाराष्ट्र के अंदर ही संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र के ही शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर, ये महाराष्ट्र के ही रहने वाले, ये बुक लिखी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये था कल वाला जीके का क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो वो बनती है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा।
आज का जीके का क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 2 बार, बी 3 बार, सी 1 बार और डी 1 बार भी नहीं किया गया। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।